मैं घर पर हूँ, 1 मिनट मैं उसे भी कॉल करता हूँ। अरे भैया वो ना भाभी अपना फोन घर पर ही छोड़ गई है। वो ना ऑफिस में थोड़ा काम था तो इसलिए उनका फोन जल्दबाजी में घर पर रह गया। अब भैया आप तो जानते ही हो, जब से भैया की डेथ हुई है उसके बाद से भाभी है जो घर का खर्चा चलाती है। हाँ, पर आज तो रक्षाबंधन था ना, तो उसे घर पे रुकना चाहिए था। पता नहीं अब मुझे कब फौज से छुट्टी मिलेगी और कब मैं उससे मिल पाऊंगा। अरे क्या कर सकते हैं भैया, भाभी की भी मजबूरी थी। कोई नहीं, जब वो घर पे आएंगी ना तो मैं उनको बोल दूंगा आपको कॉल कर ले। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। ससुर जी, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? और आप देवर जी, आपको तो मैं अपने छोटे भाई की तरह मानती हूँ। और आप भी। चुप कर। एक तो तू मेरे बड़े बेटे को खा गई, ऊपर से तेरा खर्चा भी हम उठाए। तुझसे हमने 1000 बार बोला है कि अपने भाई को बोल कि हमें पैसे भिजवा दिया करे, पर तू है कि मानती नहीं है। इस टाइम कौन आ गया? देख बेटा। अरे बेटा तुम तो बॉर्डर में जाने के लिए निकले थे, गए नहीं अभी तक। बॉर्डर में तो मैं बाद में जाऊंगा, पहले आप मुझे ये बताओ, जब मेरी बहन घर पर थी तो आपने मुझे झूठ क्यों बोला कि वो जॉब पर गई है? अरे भैया वो ना जॉब पर ही गई थी भाभी, वो ना छुट्टी हो गई तो जल्दी आ गए। हम आपको कॉल करके बताने वाले थे। तू तो चुप ही खड़ा रहे। और अंकल जी, आप बड़े हैं और मैं आपकी इज्जत करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलेंगे। और आप इससे आगे मुझे कोई भी सफाई दें, मैं आपको ये बता देता हूँ कि अभी जब मैं थोड़ी देर पहले आया था ना, तो मैंने सब कुछ शीशे में देख लिया था। बेटा जैसा तुम समझ रहे हो ना वैसा बिल्कुल भी नहीं। देखिए अंकल जी, मैं आपकी उम्र का लिहाज कर रहा हूँ, वरना जैसे आपके बेटे को थप्पड़ मारा है ना, वैसे ही आपको भी मार सकता हूँ। और ये सब आप पैसों के लिए कर रहे हो ना? और क्या पैसा पैसा लगा रखा है आप लोगों ने? अरे आप जितना पैसा बोलते हो उतना भिजवाता हूँ ना मैं। और जब से आपका बेटा मरा है, मेरी बहन बाहर जाके जॉब कर रही है ना, आपका पेट भर रही है ना, फिर भी आपकी पैसों की भूख नहीं मिटती। हाँ, और क्या गलती थी मेरी बहन की कि उसको शर्म आ गई थी मुझसे बार बार पैसे मांगने में? अरे अगर इतनी ही भूख है ना पैसों की तो खुद जाके कमाओ। अरे आप तो बदतमीज थे ही, और अपने बेटे को भी बदतमीज बना रहे हो। अरे क्या सीख रहे हो आप इस उम्र में? खैर, मैं आपको क्या ही समझाऊं, सारी गलती मेरी है कि मेरी बहन विधवा होने के बाद भी इस घर में रह रही है। काश मैं उसे पहले ही अपने साथ ले गया होता तो ये सब ना हुआ होता। मैंने तो सोचा था कि मेरी बहन यहाँ रहेगी तो आप लोगों का सहारा बनेगी, लेकिन वो कहते हैं ना, नीच लोगों की नीयत कभी नहीं बदलती। लेकिन बस अब बहुत हुआ, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। पुलिस नीचे खड़ी है, अब आप लोग नीचे जाओगे या पुलिस को ऊपर बुलाऊं? बहन मुझे माफ कर दे, मेरी गलती की वजह से आज तेरी ये हालत हुई। काश अगर मैं तुझे अपने साथ घर ले गया होता तो तेरी ये हालत नहीं हुई होती।